एनुअल कंप्लायंस कैलेंडर। जब मैं एनुअल कंप्लायंस कैलेंडर की आपसे बात करता हूं ना, तो मेरे कहने का मतलब है दिस वन, लुक हियर, एनुअल लीगल कंप्लायंस कैलेंडर, जिसके अंदर आप देखो ये एक प्रिंट है, ये आप देख सकते हो। इसको हम अपने बोर्ड के ऊपर पिन के साथ में लगा भी सकते हैं, और इसके अंदर ये पीछे स्टिक भी है। जैसे आप इसको उतारेंगे और इसके से पीछे से ये हट जाएगा, और ये यहाँ पर पेस्ट भी हो सकता है, यानी कि सूटेबल जगह के ऊपर ये पेस्ट भी हो सकता है, या इसको पिन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करें, इस एनुअल कंप्लायंस कैलेंडर के अंदर क्या किया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मंथ आ रहे हैं, राइट हैंड साइड के ऊपर आप देखो रो के अंदर जितनी भी तरह की कंप्लायंसेस होती हैं वो सारी एक एक करके मेंशन की है, चाहे वो टीडीएस है, टीसीएस है, टीडीएस की रिटर्न है, टीसीएस की रिटर्न है, एडवांस टैक्स, जीएसटीआर 2(1), जीएसटीआर 3(b), उसके बाद जीएसटीआर 9, 9(c), इनकम टैक्स ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, एमसीए की एनुअल रिटर्न फाइल करना, बोर्ड मीटिंग करना, मिनट्स करना, एमजीटी 14, एमजीटी 7, एडीटी 1, जितनी भी तरह की कंप्लायंसेस है ना, जितनी भी तरह की हो सकती हैं, ईएसआई, पीएफ, सारी की सारी हमने यहां पर लिख दी। अब उसके आगे इस एरिया के अंदर हमने मेंशन कर दी है उसकी ड्यू डेट। फॉर एग्जांपल ये देखिए, अगस्त के महीने में टीडीएस जमा कराने की लास्ट डेट है 7 तारीख। अब ये फाइल हो गई तो ग्रीन पेन लिया। कौन सा पेन लिया? वी विल टेक अ ग्रीन पेन, और ग्रीन पेन से इसको हाईलाइट कर दिया। अब कौन हाईलाइट करेगा? आपकी अकाउंट्स की टीम में से जो भी डेजिग्नेटेड पर्सन है उसने इसको हाईलाइट कर दिया ग्रीन पेन से। भगवान ना करे किसी भी वजह से कोई कंप्लायंस आपने की लेकिन वो लेट हुई है, तो आप क्या करोगे? येलो पेन के साथ में उसको हाईलाइट करेंगे। जैसे जून के महीने में टीडीएस लेट जमा हुआ था, हो तो गया, उसको येलो कर दिया। अब आप कहोगे जगमोहन इसका फायदा क्या है, क्यों करना है ऐसा? देखो, आप इस बात से स्ट्रगल कर रहे थे कि मेरी सारी की सारी कंप्लायंसेस ऑन टाइम होनी चाहिए, एवरी टाइम होनी चाहिए। मेजरमेंट ड्राइव बिहेवियर, जब आप उसको मॉनिटर करते हो ना, तो आपकी एक तो माइंड में ये सेटिस्फेक्शन रहती है कि ये सारी की सारी कंप्लायंसेस हो भी रही हैं कि नहीं हो रही। बार बार ये मन में चिंता विचलित रहते हो कि यार मेरी टीम ने कर दिया कि नहीं कर दिया। कितना अच्छा हो कि ये एनुअल कंप्लायंस कैलेंडर आप जहां पर बैठते हैं उस ऑफिस के केबिन की वॉल के ऊपर ये पेस्ट हो जाए या पिन कर दिया जाए। किसकी केबिन में? बिजनेस ओनर के केबिन में, अगर वो कंप्लायंसेस को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है तो, या फाइनेंशियल कंट्रोलर के पास तो होना ही चाहिए, अकाउंट डिपार्टमेंट में तो होना ही चाहिए, या आपकी कंपनी के जो हेड हैं या रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है, जीएम है, उनके एक सूटेबल जगह के ऊपर आपने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये वर्क किस तरीके से करता है? नंबर 1, पहले इसको पेस्ट कर दिया। नंबर 2, जो भी टीम मेंबर कंप्लायंस कर देगा, यहां से वो ग्रीन पेन निकालेगा, हाईलाइट कर दिया। येलो, अगर वो लेट हुई है, वैसे तो येलो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जिसके आगे कोई भी कलर हाईलाइटेड नहीं है, उस केस के अंदर क्या होगा? उस केस के अंदर यानी कि वो भी कंप्लायंस होनी पेंडिंग है। प्रैक्टिकली ये किस तरीके से काम करता है मेरे ऑफिस के अंदर, मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूं। आप कहोगे कि आपको जगमोहन सारी की सारी अपने ऑफिस की कंप्लायंसेस का 1 सेकंड में कैसे पता लग जाता है? इस तरीके से पता लगता है। दिस यू आर गोइंग टू लव इट। ओके, लेट मी शो यू। ये मैं अपने ऑफिस के अंदर आया और आगे बढ़ रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड पे देखता हूं क्या है मेरा एनुअल कंप्लायंस कैलेंडर। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो महीना बीत चुका है, अगर वो ग्रीन नहीं है इसका मतलब वो कंप्लायंस नहीं हुई। जो येलो है इसका मतलब कंप्लायंस तो हो गई है लेकिन वो लेट हुई है। तो ऐसे आगे बढ़ा, देखते सारी मुझे पता लग गया। अगर इसके अंदर कोई कंप्लायंस मेरे हिसाब से हो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई है, तो जस्ट बाय वॉकिंग इनसाइड द ऑफिस, अब मैं जाकर कहां बैठ गया हूं? मैं अपनी सीट पर बैठ गया हूं। तो मेरे माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो मैंने क्या किया? मैंने इस क्वेश्चन के लिए फोन उठाया, इंटरकॉम से बात की कंसर्न पर्सन से, यार वो कंप्लायंस अभी पेंडिंग है क्या?
क्योंकि आज तो 8 तारीख है, 7 तारीख की कंप्लायंस हो चुकी होनी चाहिए थी। या मैंने पूछा कि आज तो 4 तारीख है और टीडीएस डिपॉजिट हो जाता है जनरली हमारा 7 तारीख से काफ़ी पहले, वो होने वाला है क्या? वो सामने वाले सोच रहे हैं कि कमाल है, कमाल है, ऐसा क्या कंप्लायंस का मैजिकल एस्पेक्ट पता लग चुका है आपके फाइनेंशियल कंट्रोलर को या बिजनेस ओनर को कि वो कंप्लायंसेस हमेशा आपकी अवेयरनेस के अंदर में रहती हैं। एक बार लाइव डेमो दोबारा करते हैं। वापसी जाते हुए जब आप निकले, जस्ट आपने एनुअल कंप्लायंस कैलेंडर की तरफ यहां देखा और पता लगा कि कौन सी कंप्लायंस हो गई है, कौन सी कंप्लायंस नहीं हो गई है, यू वॉक आउट, तो पता लग गया। देखा कितना सिंपल था। सिंपल ये था कि सबसे पहले मेजरमेंट का स्ट्रक्चर तो होना चाहिए, मेजरमेंट का स्ट्रक्चर लाइव होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, डुएबल होना चाहिए, वर्केबल होना चाहिए। ठीक है, इसकी सॉफ्ट कॉपी भी है, इसके बैकग्राउंड के अंदर स्ट्रक्चर ये है। जब मैं एनुअल कंप्लायंस के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब इसके बैकअप के अंदर आपका जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वहां पर ऑटोमेशन ऑफ कंप्लायंसेस है, राइट पर्सन को राइट ड्यूटी दी गई है और आप जस्ट वॉक करते हुए उसको मेजरमेंट कर रहे हैं। अब आपको चिंता ये कभी नहीं सता रही कि पता नहीं कंप्लायंस हुई कि नहीं हुई, आपको सब पता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ग्रीन क्यों नहीं किया अगर कंप्लायंस हो गई है। दैट इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ मेकिंग अ एनुअल कंप्लायंस। थैंक यू।